The tiger wandered into the Maharaja's presence and he shot the beast with boundless joy. The tiger fell on the ground. The Maharaja was so ecstatic that he ordered the tiger to be brought to the capital in grand procession. After the Maharaja left, the hunters found out that the tiger was not dead after all, and the Maharaja had missed the target. The tiger had just fainted from the shock of the bullet, and that shock from the bullet that was fired at it. However, out of the fear of losing their jobs, everyone decided not to tell the Maharaja about this. Finally, one of the hunters shot the tiger dead and they took it in the procession through the town and buried it. Okay? अब क्या होता है? The tiger wandered into the Maharaja's presence. The tiger which was brought from the People's Park from Madras by the Diwan Sahib is now is to be left in the forest of Pratibhanpuram, and the tiger is wandering, means roaming here and there in the Maharaja's presence ताकि वो उनकी नज़र में आ सके. इस तरह से ऐसी जगह पर उस ओल्ड और वीक टाइगर को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है उस फॉरेस्ट में. और जब महाराजा वहाँ हंटिंग के लिए जाते हैं, ही शूट द बीस्ट विद द बाउंडलेस जॉय. जब उन्हें वो टाइगर उन्हें नज़र आता है तो फिल विथ बाउंडलेस जॉय, वो बहुत खुश होते हैं और वो उस बीस्ट को शूट करना चाहते हैं और अपना मिशन पूरा करना चाहते हैं बाय किलिंग द 100th टाइगर. द टाइगर फेल ऑन द ग्राउंड एंड द महाराजा वॉज सो एक्सटेटिक. एक्सटेटिक मीन्स वेरी हैप्पी दैट ही ऑर्डर द टाइगर टू बी ब्रॉट इन द कैपिटल इन द ग्रैंड प्रोसेशन. पूरे बड़े तामझाम के साथ, बहुत ग्रेट सेलिब्रेशन के साथ उस लास्ट 100 टाइगर को महाराजा ने जिसको किल किया है उसको पूरे सेलिब्रेशन के साथ उनके कैपिटल में लाया जाए. उन्हें ये लगता है कि उन्होंने फाइनली 100 टाइगर को मार दिया है. आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, लेकिन जब महाराजा वहाँ से चले जाते हैं और हंटर्स फाइंड आउट दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड आफ्टर ऑल. लेकिन जब हंटर्स देखते हैं कि वो टाइगर जो है वो अभी तक मरा नहीं है, मीन्स फाइनली टाइगर जो है महाराजा के थ्रू नहीं मारा गया है. एंड महाराजा हैड मिस्ड द टारगेट, क्योंकि महाराजा ने वो टारगेट मिस कर दिया है. उनका जो शूट था वो उनका मिस हो चुका है और सिर्फ उसकी आवाज़ से, बुलेट की आवाज़ से टाइगर, बिकॉज ही वॉज सो ओल्ड एंड वीक, ही जस्ट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट एंड दैट वॉज फायर्ड एट इट, जो कि उसके ऊपर फायर की गई थी. हमें वो आउट ऑफ द फियर ऑफ द लूजिंग देयर जॉब्स, लेकिन अब क्योंकि वो महाराजा का गुस्सा ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके टैक्सेस जो हैं डबल कर दिए गए हैं एंड सो मैनी ऑफिसर्स वर ऑल्सो लॉस देयर जॉब्स एंड सेम विद दिस फीलिंग ऑफ फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स. उन्हें लगा कि अब शायद उनकी भी जॉब जो है जाने वाली दीवान साहब की. और तो वो लोग एवरीवन डिसाइडेड, वो सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि डिसाइड नॉट टू टेल, कि ये सारी बात हम महाराजा को नहीं बताएंगे. वी डोंट हैव टू टेल एनीथिंग टू महाराजा. ओके, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि 100 टाइगर उन्होंने नहीं मारा है तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. एंड फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उनमें से कोई एक हंटर उस टाइगर को शूट करता है. वन ऑफ द हंटर शूट द टाइगर डेड एंड दे टुक इट इन द प्रोसेशन. और पूरे प्रोसेशन के साथ उसको टाउन में ले जाया जाता है और वहाँ पर बरीड किया जाता है. ओके, अब क्या होता है? Next, a few days later, Maharaja's son's 3rd birthday. He wished to give him some special gift. After searching a lot for the perfect gift, the Maharaja spotted a wooden tiger in a toy shop and decided to buy it for his son. On that day, the father and the son played with the wooden tiger that had been carved by an unskilled carpenter. One of the slivers of wood pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out and continued to play with his son. The next day, an infection flared in his right hand, and within 4 days, it spread all over the arm, and 3 famous surgeons were brought to operate him. अब क्या होता है? A few days later, as the Maharaja thought that he already killed all the 100 tigers and he was happy now. And after few days, there is Maharaja's son's birthday, 3rd birthday. Okay. So he want to give some special gift, and after searching a lot for that perfect gift, the Maharaja found a wooden tiger. As he was a tiger king and he already killed the 100 tigers, he found that this was the best gift for his son.
On his third birthday, Maharaja spotted the wooden tiger in his toy shop and decided to buy it for his son. और वो अपने बेटे के लिए उसके बर्थडे पर उसको ये टाइगर, वुडन टाइगर, जो कि टाइगर टॉय है, उसको देने का डिसाइड करते हैं. एंड ऑन दैट डे द फादर एंड द सन, और वो दोनों मिलकर वो उन्हें जब उसे गिफ्ट करते हैं उसको, तो वो बहुत खुश होता है और दोनों मिलकर उसके साथ खूब खेलते हैं पूरा दिन. एंड विच हैज़ बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर. और उस वुडन टॉय को, उस वुडन टाइगर को कर्व्ड, हैड बीन कर्व्ड मीन्स उसको कर्व किया गया, उसको जो शेप दी गई है एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने शेप दी है, जिसको कि उसने एकदम रफली डिज़ाइन किया है, बिल्कुल फेयर वे में वो नहीं बना हुआ था. एंड वन ऑफ द स्लीवर्स ऑफ द वुड, स्लीवर्स ऑफ द वुड मीन्स उस वुडन टाइगर में से उसकी वुड की जो एक स्लीवर्स जो एक उसके अंदर से निकल रहे थे, जो रफली वे में, जो उसको पॉलिश वे में नहीं था, वो उनको एक दिन पायर्स मीन्स चुभ जाता है उनके हाथ, राइट हैंड में महाराजा के वो लग जाता है वुडन टाइगर का. एंड ही पुल्ड इट आउट एंड कंटिन्यूड, और फिर वो उस पर इतना ही डोंट टेक इट सो सीरियसली, एंड ही पुल्ड इट आउट दैट स्लीवर्स ऑफ वुड एंड कंटिन्यू टू प्लेइंग विद हिज सन. और वो कंटिन्यू उस पर ध्यान नहीं देकर अपने बेटे के साथ खेलते रहते हैं. नेक्स्ट डे क्या होता है, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे राइट हैंड में उनके बढ़ता जाता है, और विद इन 4 days, और आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो इट स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, धीरे धीरे वो उनके पूरे राइट हैंड से पूरे आर्म तक वो इन्फेक्शन उनको फैल जाता है, और कई सर्जन्स जो हैं वो आते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड विद हिम.